हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फिफ्थ सेम का जो चैप्टर फर्स्ट है फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स, उसकी नेक्स्ट वीडियो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उसकी डेल्टा ऑपरेटर की। ठीक है, आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे डिफरेंस कुछ फंक्शंस का। तो कुछ फंक्शंस का डिफरेंस किस तरीके से हमने निकालना है वो, ठीक है, ये फॉर्मूले ही हैं कुछ इम्पोर्टेंट्स, ठीक है, तो इनको आपको ध्यान रखना है मेन। डिफरेंस ऑफ सम फंक्शंस, कुछ फंक्शंस का क्या है, ये डिफरेंस के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो आर्टिकल आती है हमारे पास वो क्या आती है कि भाई प्रूव कीजिए डेल्टा की पावर डेल्टा ऑफ ए की पावर सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू ए की पावर सी एच माइनस वन इंटू ए की पावर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, सी है डेल्टा ए की पावर सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू ए की पावर सी एच माइनस वन। ये माइनस वन जो है ये पावर में नहीं है, ठीक है, ये नीचे है। ए की पावर सी एच माइनस वन और फिर इसको आप ब्रैकेट में ले लीजिए, ठीक है, इसको तो रहने दीजिए। ए की पावर सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो इसको आप किस तरीके से सोल्व करेंगे, इसको आप सोल्व किस तरीके से करेंगे, हमें इसको क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम डेल्टा ऑपरेटर लगाएंगे, किसके ऊपर लगाएंगे, ए की पावर सी एक्स प्लस डी के ऊपर। तो डेल्टा ऑपरेटर जब ए की पावर सी एक्स प्लस डी के ऊपर लगाएंगे तो वो किस तरीके से ओपन होता है, ए की पावर सी एक्स वाली टर्म जो होती है उसमें क्या वो ऐड हो जाता है इंटरवल डिफरेंस एच प्लस डी और माइनस ए की पावर सी एक्स प्लस डी। ये किस तरीके से ओपन होगा, ए की पावर सी एक्स प्लस सी एच प्लस डी माइनस ए की पावर सी एक्स प्लस डी। इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं, ए की पावर सी एक्स प्लस डी डॉट ए की पावर सी एच माइनस ए की पावर सी एक्स प्लस डी। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, क्योंकि बेस अगर सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ये सी एच है, ठीक है, ध्यान से देखते चलना, मैं वैसे बोल भी रहा हूँ। यहाँ से a की पावर सी एक्स प्लस डी हमारे पास क्या आ जाता है, कॉमन आ जाता है। यहाँ से a की पावर सी एक्स प्लस डी जब हम कॉमन लेंगे तो इधर क्या बच जाएगा, a की पावर सी एच और इधर 1। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। अब इसकी n पावर के लिए भी आ जाता है कि भाई डेल्टा की पावर n a की पावर सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू होता है a की पावर सी एच माइनस वन की सी एच माइनस वन, ये नीचे आता है भाई, ये याद रखना, ए की पावर सी एच माइनस वन की पावर एन और फिर ए की पावर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये इस तरीके से एन पावर में इस तरीके से ओपन होता है। तो इस तरीके, इसको किस तरीके से प्रूव करेंगे भाई, हमने वन के लिए प्रूव कर लिया ना, डेल्टा की पावर वन के लिए प्रूव कर लिया। अब हम डेल्टा की पावर अगर टू के लिए प्रूव कर ले तो हमें क्या ऑब्जर्व हो जाएगा, पैटर्न ऑब्जर्व कर लेंगे, और पैटर्न ऑब्जर्व कर लेंगे तो यहाँ पे एन की जगह पे हम 1 2 3 कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो देखिए, अब मैं इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या लगाऊंगा, लेट n बराबर 2, लेट n बराबर 2, n की वैल्यू मैंने 2 मानी, यानी कि डेल्टा ऑपरेटर में कितनी बार लगा रहा हूँ, डेल्टा स्क्वायर कर लेता हूँ a की पावर सी एक्स प्लस डी। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं डेल्टा ऑपरेटर कितनी बार लगा रहा हूँ, 2 बार लगा रहा हूँ, डेल्टा a की पावर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, डेल्टा, और फिर इस डेल्टा ए की पावर सी एक्स प्लस डी को किस तरीके से ओपन कर लेंगे, ये हमारे पास रिजल्ट है। ये जो वैल्यू आई थी ये किसकी आई थी, डेल्टा ए की पावर सी एक्स प्लस डी की तो वैल्यू आई थी ये, तो इसकी वैल्यू हम ये वाली पुट कर देंगे यहाँ पे, ए की पावर सी एक्स प्लस डी इंटू ए की पावर सी एच माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो गया, ए की पावर जो सी एच माइनस वन है ये तो क्या है, कॉन्स्टेंट है, ये क्या है, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट तो आएगा बाहर, कॉन्स्टेंट तो आ जाएगा बाहर। डेल्टा ऑपरेटर अप्लाई किस पे होगा, सिर्फ इसके ऊपर, ए की पावर सी एक्स प्लस डी के ऊपर। तो ए की पावर सी एच माइनस वन तो आ गया बाहर, और डेल्टा ऑपरेटर किस पे अप्लाई हो गया, ए की पावर सी एक्स प्लस डी के ऊपर ओनली। अब इसके ऊपर यदि अप्लाई हो गया तो ए की पावर सी एच माइनस वन, सी एच माइनस वन ये तो बाहर,
और जब ये डेल्टा ए की पावर सी एक्स प्लस डी का हमने क्या निकाल रखा है ऑलरेडी, क्या आया हुआ है हमारे पास ए की पावर सी एच माइनस 1 इंटू ए की पावर सी एक्स प्लस डी, यही आया हुआ है। अब ए की पावर सी एच माइनस 1 का क्या हो गया, ये होल स्क्वायर हो गया। ए की पावर सी एच माइनस 1 ए की है तो क्या हो गया इसका स्क्वायर, और फिर ए की पावर सी एक्स माइनस, यहाँ पे हम सी एक्स माइनस डी कर दिया ना हमने, ना यहाँ पे आ क्या रहा है हमारे पास, प्लस डी आ रहा है। यहाँ पे ये देखिए प्लस डी है हमारे पास पावर में, ए की पावर सी एक्स प्लस डी है, हम हाँ प्लस ही कर रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ पे ये प्लस, ठीक है ना। तो अब हमारे पास ये किसकी वैल्यू आई, ये वैल्यू आई हमारे पास डेल्टा स्क्वायर यानी डेल्टा की पावर 2 ए की पावर सी एक्स प्लस डी, इसकी वैल्यू आई। तो हम यहाँ से क्या नोटिस कर पा रहे हैं, यहाँ से हम क्या पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि भाई जब हम डेल्टा की पावर 1 ले रहे हैं तो ए की पावर सी एच माइनस 1 की पावर जो है वो कितनी आ रही है, 1 आ रही है। जब हम यहाँ पे डेल्टा की पावर 2 ले रहे हैं तो ए की पावर सी एच माइनस 1 कंप्लीट की होल पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है। अब सिमिलरली जब हम डेल्टा एन लेंगे, डेल्टा एन ए की पावर सी एक्स प्लस डी लेंगे तो उसकी पावर कैसे आएगी, उसकी पावर इसी तरीके से तो आएगी, ए की पावर सी एच माइनस 1 की होल पावर एन और इंटू ए एक्स ए की पावर सी एक्स प्लस डी, इसी तरीके से आएगी, इसी तरीके से आएगी। यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है सेकंड पार्ट के अंदर, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो आती है हमारे पास वो आती है लॉग के लिए, डेल्टा लॉग सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास जो सेकंड आर्टिकल आती है वो आती है डेल्टा लॉग सी एक्स प्लस डी वाली, ठीक है। इसको हमें प्रूव करना है किसके इक्वल होना है, ये log 1 प्लस सी एच अपॉन सी एक्स प्लस डी के इक्वल, ठीक है। तो ये किस तरीके से होगा भाई, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, डेल्टा एक बार ही है, डेल्टा कितने बार है, एक बार है, तो एक बार इसके ऊपर डायरेक्ट ऑपरेशन अप्लाई हो जाएगा, log सी एक्स प्लस एच प्लस डी माइनस log सी एक्स प्लस डी, तो ये क्या आ जाएगा, log सी एक्स प्लस सी एच प्लस डी माइनस log सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब log m माइनस log n, यहाँ पे फॉर्मूला किसका लग गया, log m माइनस log n, क्या होता है log m बाई n, log m बाई n, तो क्या हो गया log सी एक्स प्लस सी, यहाँ पे d इधर ले लेते हैं क्योंकि इसको फिर कैंसिल आउट करने में ठीक रहेगा, सी एच log m हो गया ये तो, और डिवाइड बाई log n, सॉरी log m बाई n, तो यहाँ पे n रखेंगे, log नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो सी एक्स प्लस डी, अब इसको सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व करने से क्या आएगा, log, यहाँ पे हम इन दो टर्म्स को एक साथ ले रहे हैं और इसको अलग ले रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो सी एक्स प्लस डी हमारे पास जो बेस में है ये फिर इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें प्रूव इस तरीके से करना है, तो हम सी एक्स प्लस डी डिवाइड बाई सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच डिवाइड बाई सी एक्स प्लस डी, इस तरीके से लिख लेंगे। ये सी एक्स प्लस डी से सी एक्स प्लस डी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो क्या बच जाएगा हमारे पास log 1 प्लस सी एच डिवाइड बाई सी एक्स प्लस डी, इस तरीके से बच जाएगा। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था log के लिए, log के लिए हमें यही प्रूव करना था, log 1 प्लस सी एच डिवाइड बाई सी एक्स प्लस डी, ठीक है। यही हमें log के लिए प्रूव करना था। इसके बाद में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो हैं log की पावर 2 तक, ठीक है। यहाँ पे अगर आप डेल्टा इसकी पावर 2 भी कर लेते हैं ना, इसकी डेल्टा की पावर 2 कर लेते हैं log वाले के अंदर, तो फिर आपके पास रिजल्ट क्या आना चाहिए, आप 2 के लिए भी निकाल सकते हैं। वैसे log वाले जो क्वेश्चन है वो तो है 1 तक ही, पावर 1 तक, ठीक है। बाकी इसके अंदर जैसे कि हम डेल्टा का ऑपरेटर 2 अप्लाई करेंगे तो वो तो आप जैसे हमने सेम इसी तरीके से पिछले वाले में किया है, क्योंकि पिछला वाला मैंने आपको इसलिए करवा दिया क्योंकि उसका क्वेश्चन भी यूज है, ठीक है। इसी तरीके से आप nth तक भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में
लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है जो कि डेल्टा log CX प्लस डी इज इक्वल्स टू log 1 प्लस CH अपॉन CX प्लस डी। ठीक है, इसके बाद में आता है साइन वाला। इसके बाद में आता है साइन वाला। ठीक है, तो साइन वाला क्या है भाई, डेल्टा साइन CX प्लस डी इज इक्वल्स टू 2 साइन CH बाई 2 डॉट साइन CX प्लस डी प्लस CH प्लस पाई बाई 2। 2 साइन CH बाई 2 डॉट साइन CX प्लस डी प्लस CH प्लस पाई बाई 2। यहाँ पे ये क्या है, पाई है ये। ठीक है, डेल्टा साइन CX प्लस डी इज इक्वल्स टू 2 साइन CH प्लस इसका। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट साइड लेंगे हम तो। ठीक है, अब लेफ्ट साइड लेंगे तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा, साइन CX प्लस H प्लस डी माइनस साइन CX प्लस डी, CX प्लस डी, यहाँ से साइन CX प्लस डी प्लस CH, ये डी मैंने इधर लिख दिया, CH इधर लिख दिया। ठीक है, डायरेक्ट कर साइन CX प्लस डी, साइन CX प्लस डी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैं इधर लिख रहा हूं, साइन A माइनस साइन B। ये 11th क्लास में एक फॉर्मूला आता है साइन ए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर, जो कि आपको याद होना चाहिए। साइन सी उस वहां पे सी लिया होता है, यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी करके। मैं आपको यहाँ पे ए भी लेके दिखा रहा हूँ, साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल्स टू 2 कोस सी ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 डॉट साइन ए माइनस बी डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आप ब्रैकेट में लिख भी देना इस क्वेश्चन की। जब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो यहाँ पे साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा, साइन 2 लिखेंगे ना, 2 कोस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा भाई, CX प्लस डी, 2CX प्लस डी प्लस CH। ठीक है, 2CX प्लस डी डिवाइड बाई 2 प्लस CH डिवाइड बाई 2। ठीक है, यही आएगा 2CX प्लस डी, CX प्लस डी के अंदर जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, हाँ सही है, 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं आप। ठीक है, फिर डॉट साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी करेंगे तो CX प्लस डी प्लस CH में से CX प्लस डी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट बचेगा क्या, CH बाई 2 ये बचेगा। और यहाँ से इसको भी आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं 2 को 2 से। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 डॉट कोस CX प्लस डी प्लस CH बाई 2 डॉट साइन CH डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब ये वाली जो टर्म है ना, इसके साथ ये तो है हमारे पास कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट आएगा। हाँ, इसके अंदर है x की वैल्यू, x वेरिएबल इसके अंदर है। तो ये वाली जो वैल्यू है ना, इसको हमें क्या बनाना है, हमें तो अपना फॉर्मूला बनाना है, हमें अपना क्या बनाना है, फॉर्मूला बनाना है, प्रूव करना है ये चीज पाई की टर्म्स में आ रहा है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, 2 साइन CH डिवाइड बाई 2, मैंने इसको इसके साथ लिख दिया 2 के साथ, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना कंप्लीट, डॉट कोस CX प्लस डी प्लस CH डिवाइड बाई 2। अब मैं यहाँ पे प्लस पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि पाई की टर्म्स हमारे पास कब आएगी, जब हम इसके अंदर क्या करेंगे, प्लस पाई बाई 2 करेंगे और माइनस पाई बाई 2 करेंगे। ठीक है, अब प्लस पाई बाई 2 कर लिया, माइनस पाई बाई 2 कर लिया, इससे क्या फायदा हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि जब हम पाई बाई 2 क्वाड्रेंट पाई बाई 2 लेते हैं तो पाई बाई 2 के अंदर यानी 90 कोस 90 किसके अंदर चेंज होता है, साइन के अंदर चेंज होता है ना हमारा। कोस 90 जो होता है वो किसके अंदर चेंज होता है, साइन के अंदर चेंज होता है। अब यहाँ पे मैं माइनस पाई बाई 2 के साथ चेंज कर रहा हूँ इसको। ठीक है, क्योंकि हमें फॉर्मूले में तो क्या लाना है, CH प्लस पाई बाई 2 लेके आना है, तो माइनस पाई बाई 2 के साथ जब चेंज करेंगे तो ये किसके अंदर कन्वर्ट होगा, यानी पाई बाई 2 से तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है,
π/2 से तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, माइनस साइन के अंदर। जब माइनस π/2 होगा तो ये माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 sin CH डिवाइड बाई 2 डॉट कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, और फिर CX प्लस डी प्लस CH प्लस पाई डिवाइड बाई 2। इन दोनों को ऐड करना है और इसका यूज हमने किस में कर लिया, कोस को साइन के अंदर चेंज करने में कर लिया। ठीक है, कोस को किसके अंदर चेंज करने में कर लिया, साइन के अंदर चेंज करने में कर लिया। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा वैसे, जैसे कि हम निकालते हैं ना, जैसे हमारे पास कोई बड़ी वैल्यू दे देते हैं तो उसको जब हम निकालते हैं तो हम उसको जैसे 90 डिग्री के अंदर साइन कोस में चेंज होता है, कोस साइन में चेंज होता है, 180 के ऊपर साइन साइन में रहता है, कोस कोस में रहता है, 270 के ऊपर दोबारा से चेंज आ जाता है। ठीक है, 360 के अंदर फिर से वो सेम रहते हैं। तो इस तरीके से यही कंसेप्ट हमने यहाँ पे लगाया, क्यों कोस को किस में चेंज कर दिया, यहाँ पे साइन में चेंज कर दिया। ठीक है, तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। 2 sin CH बाई 2 डॉट साइन CX प्लस डी प्लस CH प्लस पाई बाई 2। अब इसको हमें प्रूव, अब ये जो नेक्स्ट जो पार्ट है आपका, इसके अंदर किस में पूछा है, इसके n में पूछा है, डेल्टा की पावर n का पूछा है। अब डेल्टा की पावर n के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इसका निकालना है स्क्वायर। वहां पे लिख रखा है, जब हम डेल्टा की पावर n साइन CX प्लस डी, इसको भी रिमूव कर, इस लाइन को हटा देता हूं। ठीक है, इज इक्वल्स टू, वो क्या आता है, 2 साइन CH डिवाइड बाई 2 की पावर n डॉट साइन CX प्लस डी प्लस CH प्लस पाई बाई 2। ये फॉर्मूला बनता है, डेल्टा की पावर n साइन CX प्लस डी इज इक्वल्स टू क्या बनता है, 2 साइन CH बाई 2 की पावर n डॉट साइन CX प्लस डी प्लस n डॉट CH प्लस पाई बाई 2। ठीक है, यही हमने यहाँ पे n और कर लीजिए आप, n CH प्लस पाई बाई 2। ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे फिर से वही करेंगे, अपना स्क्वायर वाला लेंगे, डेल्टा स्क्वायर साइन CX प्लस डी। ठीक है, तो इसको किस तरीके से करेंगे, डेल्टा, एक डेल्टा बाहर रख लेंगे, एक डेल्टा अंदर रख लेंगे, क्योंकि ऑपरेटर है, डेल्टा क्या है, ऑपरेटर है, और ऑपरेटर अलग अलग लगेगा। ठीक है, अब इसके ऊपर यदि हम ऑपरेटर लगाएंगे, मैं आपके पास ये अगर डायरेक्ट, चलो लिख देता हूँ ये स्टेप भी, साइन CX प्लस डी, ये क्या आ जाएगा मेरे पास, डेल्टा, और ये जो अंदर वाली जो टर्म है डेल्टा साइन CX प्लस डी, यही हमने क्या निकाली है, ऊपर निकाली है, यही हमने क्या निकाली है, ऊपर निकाली है। तो इसका फॉर्मूला तो मैं डायरेक्ट पुट कर सकता हूं, 2 साइन CH बाई 2 डॉट साइन CX प्लस डी प्लस CH प्लस पाई बाई 2, यही तो मैंने निकाली थी। ठीक है, अब देखिए, अब ये तो है कांस्टेंट, 2 साइन CH बाई 2 तो क्या है, कांस्टेंट, तो इसको तो हम कहाँ रख लेंगे, बाहर। 2 साइन CH डिवाइड बाई 2, ये तो क्या है भाई, कांस्टेंट है, इसको मैंने रख लिया बाहर। ठीक है, इसको चाहे ब्रैकेट मत लगाओ, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, वैसे हमने इसको अलग, क्योंकि इसको हमें मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना किसी के साथ। अब डेल्टा क्या है, ऑपरेटर, डेल्टा ऑपरेटर अब हम किसके ऊपर लगाएंगे, बीच अंदर जो बच गया उसके ऊपर, साइन वाली टर्म के ऊपर, साइन CX प्लस डी प्लस CH प्लस पाई बाई 2, ये बच गया। ठीक है, अब देखो, अब हम यदि ऊपर वाले से कंपेयर करें इसको, यदि अब हम ऊपर वाले से इसको कंपेयर करें तो ये किस तरीके से ओपन हो रहा है भाई 2 साइन CH प्लस डी, 2 साइन CH बाई 2, इसको जब हम ओपन कर रहे हैं इसको, तो क्या आ रहा है, 2 साइन CH डिवाइड बाई 2, इसको करेंगे तो भी आएगा, ये तो इसको करेंगे क्या तो भी आएगा, 2 साइन CH डिवाइड बाई 2, अब इनटू यहाँ पे आ रहा है साइन CX प्लस डी,
सी एक्स प्लस डी का मतलब क्या है, सी एक्स वाली टर्म भी है और कांस्टेंट टर्म भी है। ये डी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट ही है एक, ठीक है। तो ये जो सी एक्स प्लस डी है ये कंप्लीट आ रहा है अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 2 sin सी एच बाई 2 ये तो लिख दिया। अब साइन के अंदर लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हमने, सी एक्स प्लस डी, क्या लिखा, सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच प्लस पाई बाई 2, क्योंकि ये अंदर वाली टर्म यहाँ पे क्या लिखी गई थी, कंप्लीट लिखी गई थी, और प्लस सी एच प्लस पाई बाई 2, ये प्लस सी एच प्लस पाई बाई 2 ही आएगा। ये क्यों आएगा, एक और आएगा सी एच प्लस पाई बाई 2, वो क्यों आएगा, वो क्यों आएगा, वो इसलिए आएगा, वो इसलिए आएगा क्योंकि अगर हम इसको साइन जो है, ये जो साइन हमने लिखा है ये किसके अंदर था, पहले कोस के अंदर था, और लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको चेंज करना सिखाया था, क्योंकि जब हम इसको फॉर्मूला, जब हम इसको इससे ओपन करेंगे ना, जैसे फॉर्मूले से, जैसे हमने लास्ट में किया था, इसको जब हमने प्रूव किया तब क्या, तो वो किसके अंदर आएगा, कोस के अंदर आएगा, और जब हम कोस को साइन के अंदर चेंज करेंगे तो हमें प्लस पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, प्लस पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 करना पड़ेगा। तो ये तो आएगा ही आएगा सी एच प्लस पाई बाई 2, ठीक है। अब क्या हो गया, अब ये फॉर्मूला किस तरीके से बन गया, 2 साइन सी एच डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर डॉट साइन सी एक्स प्लस डी प्लस ये 2 सी एच प्लस पाई बाई 2। अब इस 2 को आप कैंसिल मत करना, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें तो क्या बनाना है, फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। ये बच गया, ये बन गया, ये किसका बना भाई, स्क्वायर के लिए बना, डेल्टा स्क्वायर साइन सी एक्स प्लस डी, ये किसके लिए बना, पावर 2 के लिए बना। अब सिमिलरली इसी तरीके से हमने पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया, तो हम n के लिए लिख सकते हैं डेल्टा की पावर n साइन सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 2 साइन सी एच डिवाइड बाई 2 का होल पावर कितना हो जाएगा n, इसकी ब्रैकेट में मत लगाना, ठीक है। 2 साइन सी एच डिवाइड बाई 2 ये n हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कितना आ रहा था, जब पावर 2 कर रहे थे तो 2 आ रहा था, यहाँ पे मल्टीप्लाई में पावर 2 कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, 1 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन सी एक्स प्लस डी प्लस एन सी एच प्लस पाई बाई 2। यही हमें क्या करना था भाई, प्रूव करना था n के लिए, डेल्टा की पावर n साइन सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू 2 साइन सी एच डिवाइड बाई 2 डॉट साइन सी एक्स प्लस डी प्लस एन डॉट सी एच प्लस पाई बाई 2, ठीक है। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अब इसके बाद में हम कोस के लिए करते हैं। कोस के अंदर फॉर्मूला होता है भाई ये 2 डेल्टा कोस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 2 साइन सी एच बाई 2 डॉट कोस सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच प्लस पाई बाई 2, ठीक है। इसको किस तरीके से प्रूव करते हैं, हम लेफ्ट साइड लेते हैं, अपनी लेफ्ट साइड लेंगे तो किसके अंदर ओपन होगा, ये कोस सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच माइनस कोस सी एक्स प्लस डी, इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। ये जो ओपन होगा ना कोस सी एक्स प्लस एच प्लस डी वाला इस तरीके से, तो उसको मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, डायरेक्ट लिख दिया सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच डी को इस साइड लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी फिर से फॉर्मूला बनेगा कोस सी माइनस कोस डी का, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, कोस ए माइनस कोस बी इज इक्वल्स टू 2 साइन a प्लस बी डिवाइड बाई 2 डॉट साइन a माइनस बी डिवाइड बाई 2।
इस फॉर्मूले का यूज करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 साइन, इन दोनों को ऐड करेंगे वही क्या आएगा, सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच डिवाइड बाई 2, और उसको क्या आएगा, साइन सी एच डिवाइड बाई 2, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तब। सिमिलरली साइन वाले की तरह हो रहा है ये, ठीक है। अब ये वाला क्या है, कांस्टेंट है, तो 2 साइन सी एच बाई 2 डॉट साइन सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच बाई 2 प्लस पाई बाई 2 करेंगे इसके अंदर, और माइनस पाई बाई 2 करेंगे, प्लस पाई बाई 2 करेंगे, और क्या करेंगे, माइनस पाई बाई 2 करेंगे। अब क्या होगा, अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, प्लस पाई बाई 2 चाहिए, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, प्लस पाई बाई 2 चाहिए। तो माइनस पाई बाई 2 वाले के साथ क्या कर लेंगे, इसको इंटरचेंज कर लेंगे, साइन किसके अंदर चेंज हो जाएगा, कोस के अंदर। हमें चाहिए क्या यहाँ पे, कोस 2 साइन सी एच डिवाइड बाई 2 डॉट कोस सी एक्स प्लस डी प्लस, ये किसके अंदर, ये तो इसका यूज किसके अंदर हो जाएगा, साइन को चेंज करने के लिए, साइन किसके अंदर चेंज हो जाएगा, कोस के अंदर, साइन किसके अंदर चेंज हो जाएगा, कोस के अंदर, ठीक है। साइन कोस के अंदर चेंज हो गया, और ये क्या बन गया हमारा, सी एच प्लस पाई बाई 2, ठीक है। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, यही प्रूव करना था, 2 साइन सी एच बाई 2 डॉट कोस सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच प्लस पाई बाई 2 कोस के लिए, ठीक है। इसके बाद में अगर हम इसको nth के लिए प्रूव करें तो वही स्क्वायर के लिए प्रूव करेंगे पहले। इसको भी यदि हम nth के लिए प्रूव करते हैं तो क्या करेंगे, पहले इसको स्क्वायर के लिए प्रूव करेंगे। डेल्टा की पावर n कोस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू 2 साइन सी एच डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर डॉट कोस सी एक्स प्लस डी प्लस 2 डॉट सी एच प्लस पाई बाई 2, ये आ गया। अब हमने यहाँ पे n लिया है ना, n लिया है तो यहाँ पे हम n कर लेते हैं, ये आना चाहिए हमें, ये चीज़ प्रूव करनी है n के लिए। ये हमारा है फर्स्ट के लिए, ये हमारा है n के लिए, ठीक है। तो n के लिए जब प्रूव करेंगे तो n के लिए प्रूव करेंगे तो हम फिर से स्क्वायर के लिए प्रूव करेंगे, यानी n की पावर 2 के लिए प्रूव, इसकी पावर डेल्टा की पावर 2 के लिए प्रूव करेंगे, और 2 के लिए करके फिर हमें हमारे पास क्या हो जाएगा, पैटर्न ऑब्जर्व कर लेंगे और फिर उसको क्या कर देंगे, n के लिए पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, डेल्टा 2 डॉट कोस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू डेल्टा इंटू डेल्टा कोस सी एक्स प्लस डी। अब इसकी वैल्यू तो हमने निकाल रखी है ना, डेल्टा कोस सी एक्स प्लस डी की वैल्यू, डेल्टा कोस सी एक्स प्लस डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 साइन सी एच बाई 2 डॉट कोस सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच प्लस पाई बाई 2, यही वैल्यू है, यही वैल्यू है ना। अब इसके ऊपर हमें क्या करना है, इस डेल्टा को अप्लाई करना है। एक डेल्टा तो हमने यूज कर लिया, एक डेल्टा तो हमने यूज कर लिया, क्योंकि डेल्टा डेल्टा हमने मल्टीप्लाई में लिखा था, और मल्टीप्लाई में क्या होती है, पावर ऐड, तो डेल्टा स्क्वायर बनता है। एक डेल्टा यूज कर लिया, तो इस डेल्टा को जब अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये 2 साइन सी एच बाई 2 क्या है, कॉन्स्टेंट, इसको बाहर ले लेते हैं, 2 साइन सी एच बाई 2 तो क्या है, कॉन्स्टेंट, और फिर अंदर क्या बनेगा, डेल्टा कोस सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच प्लस पाई बाई 2, ये बनेगा भाई, ठीक है। क्या बनेगा, ये बनेगा। अब ये बनेगा तो इसको देखिए अब किस तरीके से सॉल्व करेंगे। टू साइन सी एच बाई 2 डॉट, अब फिर से अब इसको इस तरीके से सिमिलरली सोल्व करेंगे तो किस तरीके से आएगा भाई, ये दोबारा से 2 साइन सी एच बाई 2 आएगा डॉट, अब क्या आएगा कोस, क्योंकि हम यहाँ पे किसके लिए सोल्व कर रहे हैं, कोस के लिए सोल्व कर रहे हैं, तो ये साइन वाली टर्म हमारे पास आ गई, साइन वाली टर्म तो हमने लिख ली। अब कोस
कोस यहाँ पे बनता साइन में है, फिर से बता रहा हूं मैं आपको, यहाँ पे जो फॉर्मूला है ये हमारे पास बनता किस में है, साइन में बनता है। जैसे कि ये लिख रखा है, दोनों किसके अंदर बनते हैं, साइन के अंदर बनते हैं। ए प्लस बी वाली जो टर्म होती है ना, जो ये वाली जो टर्म बनेगी जो अब हम लिखने जा रहे हैं, ये ए प्लस बी वाले फॉर्मूले वाली टर्म है, साइन ए प्लस बी, इस फॉर्मूले वाली टर्म। 2 sin CH/2 तो मैंने लिख दिया, 2 sin CH/2 तो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब बात है इसकी, तो इसके अंदर जब हम कोस क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पे साइन की जगह हम कोस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम इसके अंदर ऑटोमेटिकली यानी एक तरीके से आप लगा सकते हैं दिमाग में ही हम इसको +π/2 और -π/2 कर रहे हैं, ठीक है। अब +π/2 के, अब मैंने इसके अंदर +π/2 भी कर लिया और -π/2 भी कर लिया, इसके ये वाली टर्म बनी थी इसके अंदर, CX + D + CH + π/2 + π/2 - π/2, ठीक है। अब जब इसके अंदर हमने +π/2 - π/2 कर लिया, तो अब हमारे पास क्या बन गया, इसका तो यूज हो जाएगा उसके अंदर, इसका तो क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा, और ये वाली क्या हो जाएगी, फिर से ऐड हो जाएगी। तो हमारे पास कुल मिला के बनेगा क्या, ये +π/2 - π/2, तो -π/2 से ये साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस के अंदर, और यहाँ से क्या बन जाएगा, CX + D + CH + π/2। CH + π/2 एक तो है, एक तो हमारे पास ऑलरेडी है, और दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, बन जाएगा CH + π/2। तो इसको ये किस तरीके से आ जाएगा, 2 sin CH/2 का होल स्क्वायर डॉट कोस CX + D + 2 CH + π/2, ठीक है। ये किसके लिए आ गया, पावर 2 के लिए आ गया, ये डेल्टा की पावर 2 cos CX + D के लिए, ठीक है। अब डेल्टा की पावर 2 के लिए आ गया, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब n के लिए निकालना है, तो n के लिए क्या करेंगे, हम सिमिलरली कर लेंगे, डेल्टा की पावर n cos CX + D = 2 sin CH/2 की होल पावर कितनी हो जाएगी, n डॉट cos CX + D + n × CH + π/2, यही आ गया ना, आ गया हमारे पास n के लिए भी, ठीक है। n के लिए क्या आ गया, डेल्टा की पावर n cos CX + D के लिए क्या आया, 2 sin CH + CH/2 की होल पावर n डॉट cos CX + D डॉट n CH + π/2, ठीक है। इसके बाद में भाई एक tan का हो रहता है, फिर आपके फॉर्मूले हो जाएंगे कंप्लीट। इसके बाद में क्वेश्चंस करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो हम अब बात करते हैं tan वाले की, tan CX + D इसकी, ठीक है। डेल्टा क्या है, हमारे पास एक ऑपरेटर है, ठीक है। तो चलो इसको ओपन करते हैं अपने तरीके से। tan क्या बनेगा, CX + H + D माइनस tan CX + D, इसको लिख लेते हैं tan CX + D + CH माइनस tan CX + D, ठीक है। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला तो शायद मत लगाना, क्योंकि वो बढ़ेगा आपके पास लेंदी थोड़ा सा। आप इसको ऐसे कर लो, जैसे कि हमारे पास क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा जो होता है वो होता है sin थीटा / cos थीटा, ये होता है ना। तो इसको sin / cos के अंदर लिख लेते हैं, sin
सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच कोस सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच माइनस साइन सी एक्स प्लस डी कोस सी एक्स प्लस डी। अब क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा कोस सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच कोस सी एक्स प्लस डी। अब ये तो इससे कैंसिल हो जाए, कोस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, साइन सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच डॉट कोस सी एक्स प्लस डी माइनस साइन सी एक्स प्लस डी कोस सी एक्स प्लस डी प्लस सी। ये मैंने कुछ नहीं किया, एलसीएम लिया है बस, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लेके और ऊपर इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी तो इसके साथ मल्टीप्लाई और इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ से आपको एक फॉर्मूला नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ से क्या आ रहा होगा, आपको एक फॉर्मूला नज़र आ रहा होगा जो कि क्या है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए डॉट साइन बी। फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कोस बी माइनस कोस ए डॉट साइन। ये एक फॉर्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th के अंदर ये सभी फॉर्मूले आते हैं, आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए ये है, ये क्या है, ए मान लिया, ये क्या मान लिया, ए मान लिया, ये बी, यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ए, और ये क्या बन जाएगा, बी, ठीक है। तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या बन गया, साइन ए माइनस बी। अब जब सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच में से सी एक्स प्लस डी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल आउट, सी एच साइन सी एच, ओनली सी एच बचेगा, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, कोस सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच डॉट कोस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये किसके इक्वल आ गया, साइन सी एच डॉट कोस ऊपर जाके किस में बदल जाता है, सीकेंट में, सेक में, कोस ऊपर जाके किसके अंदर चेंज हो जाता है, यही होता है ना, सीकेंट सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच डॉट सीकेंट सी एक्स प्लस डी, ठीक है। यही हमें क्या करना था भाई, प्रूव करना था, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था ये। और ये आया किसका है, डेल्टा टेन सी एक्स प्लस डी, जिसका क्वेश्चंस में एन के लिए यूज है उसका मैंने आपको एन के लिए करवा दिया है, जैसे कि कोस का, साइन का, ठीक है। और इनका जो है वो आपको सिर्फ डेल्टा की पावर 1 तक ही आप करना, ठीक है। इसके बाद में आप कर सकते हैं डेल्टा ऑपरेटर, तो आप कितने भी अप्लाई कर लो, 1 कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, ठीक है। ऑपरेटर होते जाएंगे अप्लाई धीरे धीरे, लेकिन तरीका यही रहेगा, तरीका क्या रहेगा, तरीका यही रहेगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारे ये जो फॉर्मूले थे, ये जो डिफरेंस वाले, डिफरेंस ऑफ कुछ सम फंक्शंस, ठीक है, ये क्या हो गए हैं, हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद में हम जो भी हमने 1-2 वीडियो और भी हमने पीछे पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज वगैरह डेल्टा ऑपरेटर की, उनके ऊपर जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोज के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।